हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3 को मूव करेंगे। और पार्ट नंबर 1 में हो गया था 1 से लेके 30 तक ले, ठीक। और पार्ट 2 में हुआ था 30 से लेके 60 तक ले, ठीक। अब हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, इसमें 60 से लेके 80 तक ले मूव करेंगे एक सर से, ठीक। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए, हम कोचिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो हम हाल कमेंट में सबसे पहले क्लास को चालू करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो, राधे राधे लिखो। उसके बाद चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और जैसे क्वेश्चन देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारो, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि कोश के ईंधन किसे कहा जाता है? कोश के ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1 नंबर वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की तरफ डन करना है और आगे बढ़ना है। डन करो और आगे बढ़ो, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो फूलों द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। डन करो, आगे मूव करो, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोला है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है बाबू? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, परिसंधन तंत्र का। बताओ। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। डन करना है, डी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जम बनाने में सहायक होता है? तो बताओ कि क्या ऑप्शन नंबर कौन होगा? आरबीसी, लगी रेड ब्लड सेल, ठीक है। दूसरा है, तो दूसरा करेक्ट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। दूसरा होगा जो थक्का बनाने में मदद करता है। चलते हैं 65 में क्वेश्चन बोल रहा है कि पादप अपशिष्ट संचारित होते रहते हैं। बताओ कि किसमें होता है? तो बताओ। पहला ऑप्शन है छाल में, दूसरा है कोशिका रक्तिकाओं में, और पत्तियों में, इनमें से सभी। बताओ कि 65 नंबर का वो डी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है एमिनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? बताओगे। ऑप्शन नंबर बोला है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बोला है SO2, NH2, NH3, CO। बताओ क्या बनेगा? तो 66 नंबर का आंसर बताओ। 66 का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव करेंगे। आगे चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिक का प्रधान कार्य है? मतलब क्या है ब्रिक का, क्या कार्य होता है? तो पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, और क्या एटीपी का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि फल पकने वाला हार्मोन कौन है? मतलब फल को पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है बाबू? बताओगे। स्पीड में क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन, ठीक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 जोड़ा, 31 जोड़ी, और क्या 10 जोड़ी, 24 जोड़ी। तो स्पीड में बताओगे। स्पीड में बताओ कितनी बाबू? 12 जोड़ी होती है। मतलब 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी मतलब कि 24 वो होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन स्पीड में अगला क्वेश्चन बोल रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। बताओ किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल्दी बताओ। 71 नंबर का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? बताओ हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक जन्म द्वारा, इनमें से सभी। बताओ स्पीड में। ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे, मुकुलन द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुष्प में नर जनन का अंग होता है। बताओ कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। क्या होता है वो? पुंकेसर होता है। अगर मादा पूछे तो मादा में होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? अगर नर पूछा है तो क्या होगा? पुंकेसर होता है, ठीक।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुक्राणु बनाता है, बताओ कहाँ शुक्राणु बनता है, बताओ कि गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में और वृषण में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करेंगे। वृषण कौन बनाता है जी, वृषण बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, बताओ क्या नहीं था। तो बोला कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कुछ इनमें क्या नहीं था, तो बताओगे। बताओ जैसे 75 नंबर क्या बताओ इस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक, आगे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है आक्रियो एपेटेजिक के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है, बताओगे एसिड में, तो इनमें से सभी, ऑल। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड में 77 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो बताओ कि घोंघे और कुछ सरीसृप और पक्षी, उसके बाद मधुमक्खी, बताओगे स्पीड में ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। घोंघे होते हैं वो अपना लिंग बदल सकते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन परिवारण के अंतर्गत आते हैं, तो बताओ कौन आते हैं बाबू स्पीड में जल मंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी स्पीड होना चाहिए, तो इनमें से सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, बताओ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थक, बताओ क्या है, द्वितीयक होता है क्या, वो द्वितीयक होता है और इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें अलैंगिक। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है वो बोला है कि 80 नंबर निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, बताओगे स्पीड में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर DDT। ठीक, तो ये तुम्हारा हुआ 80 को पूरा करेक्ट आंसर, 80 को पूरा हो गया, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी क्लास का नोटिफिकेशन भेजें तो आपके पास चल जाए और आप क्लास बढ़िया से और बेहतरीन तरीका से कर ले। ठीक, तो चलते हैं अब